नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमिताल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि 800 क्वेश्चन साइंस और जीके के मिलाकर आपको मैं कराने वाला हूं, जो कि रैपिड फायर होंगे और एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो इसके जो है 6 से 7 पार्ट जो है अपलोड किए जा चुके हैं और ये उसका नेक्स्ट टाइम है दोस्तों। मैं बहुत परेशान था कि आपके लिए ये पार्ट जो है कंप्लीट कैसे कराया जाए। तो लगभग 2 से 3 दिन और लगेंगे, आपके 800% कवर हो जाएंगे। वैसे दोस्तों एक वीडियो में ही 800% कवर करा सकता था, लेकिन मैं आपको डिटेल के साथ कवर करवाना चाहता हूं, जिससे आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़े और आपको जो है याद हो जाए दोस्तों। मैंने साइंस के न्यूमेरिकल भी लिए हैं पिछले पार्टों में, देखिएगा। और ये जो पार्ट है ये जो है मात्रक से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रक पूछे जाते हैं और अभी तक जितने मात्रक पूछे गए हैं सभी मात्रकों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि 2018 वाली वैकेंसी में सभी प्रश्न पूछे गए थे, यानी प्रीवियस ईयर भी है। और इसका जो मतलब एक और इम्पोर्टेंट भाग है, ये प्रीवियस ईयर है। दूसरा भाग है कि ये जो है बार बार पूछे जाएंगे, ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। और जो है तीसरा बात ये है कि ये सबसे सरल प्रश्न आते हैं और यही बार बार गलत होते हैं। तो अब जो है आपका एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होने वाला है, इसलिए जो है आपको पूरा सेट लगाना है दोस्तों। और पिछले सेट जो है अपलोड किए गए हैं वो उन्हें जो है आई बटन में भी मैंने लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। मैं वैसे दोस्तों बहुत परेशान हूँ, जो घर की सब्सक्राइबर फैमिली है, मतलब अपनी जो फैमिली है, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो उनसे मेरा कहना ये है कि आप जो है 2 बजे जो है डेली चैनल को चेक कीजिएगा। 2 बजे डेली जो है अपलोड वीडियो की जाती है और शाम को भी एक वीडियो जो है डेली आती है दोस्तों। और आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैं तैयारी करवा रहा हूँ, जो भी मुझसे डिलीवर हो रहा है मैं आपके लिए जो है डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और कम समय में आपका अधिक से अधिक रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए आपका समय जो है ज़्यादा नहीं बिताते, अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय जो है बहुत कीमती है और इस समय का जो है सही से उपयोग कीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम लास्ट मौका है दोस्तों। अभी तक 3 सालें बीत गई और जो है अब सही समय पेपर हो रहा है, अब जो है ढील नहीं देना है और सही तरीके से पढ़ाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों ये जो 800 प्रश्न है, अगर आपने अभी तक साइंस और जीके नहीं पढ़ी है, तो अगर आप 800 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं तो ऐसा मान के चलिए आपके 45 में से लगभग 40 प्रश्न आराम से कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भार का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम या न्यूटन या ग्राम या डाइन? अब देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आप जो है स्वयं से भी क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि अगर ये परीक्षा में होता तो मैं क्या सही कर पाता। और दोस्तों ये सभी जो है पिछली भर्ती यानी 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें आए हुए प्रश्न है। चलिए, भार का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम या ग्राम या न्यूटन या डाइन? तो देखिए भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अब भार की जगह पे यहाँ पर द्रव्यमान भी पूछ सकता था कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो आप यहाँ पर भी लगाते न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स या किलोग्राम मीटर सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर? तो देखिए संवेग की इकाई जो होती है वो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों, आरआरबी एलपी में 2 बार पूछा गया और एनटीपीसी में भी 2 बार पूछा गया और ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग डेटों में। ये जो है 5 से 6 बार प्रश्न पूछा गया। 2018 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, और जबकि 2013 में कई बार ये रिपीट हुआ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, वोल्ट है या केल्विन है या कूलाम है या किलोग्राम है? तो देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो है कूलाम। देखिए दोस्तों, जो मैंने पहले आप पार्ट जो अपलोड किए हैं वो डिटेल के साथ हैं और विद न्यूमेरिकल भी हैं दोस्तों। अगर उन्हें आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वे सेपरेट क्वेश्चन है दोस्तों और वहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की है या दूरी की है या प्रकाश गति की है या प्रकाश की तीव्रता की है? तो देखिए प्रकाश वर्ष जो दूरी है वो सबसे लंबी दूरी के लिए होती है, तो यहाँ पर दूरी के लिए जो है हो जाएगा आंसर। प्रकाश वर्ष से दूरियां मापी जाती, जैसे सौर मंडल की दूरी हो गई, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापी जाए तो प्रकाश वर्ष के माध्यम से नापी जाएगी। दूसरा हो सकता है पारसेक। अब पूछ सकता था प्रकाश वर्ष की जगह जो है पारसेक किसकी इकाई है, तो वो भी आप लगाते दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? कूलाम है या ओम है या जूल है या न्यूटन है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वो ओम है, याद रखिएगा, ओम
या यहाँ पर म्यू भी दे सकता था, तो उसे भी याद रखिएगा दोस्तों। मैं जो भी आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ उसे भी जो है आप दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनता है, कुछ भी पूछ सकता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है, यानी कि प्रतिबल जो होता है उसकी एसआई मात्रक क्या है या यूनिट क्या है, तो किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन होता है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वाट होता है। अब देखिए दोस्तों, कभी भी कोई चीज़ बटे में होती है तो उसे हम प्रति पढ़ते, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न जो है पिछली 2018 वाली वैकेंसी में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूटन प्रति स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है, तो इसको मैंने करवा दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है या कूलॉम है या जूल है या वॉट है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय प्लक्स किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय प्लक्स जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला का। स्वर प्रेरण किसका मात्रक होता है, तो स्वर प्रेरण जो है वो मात्रक होता है वेबर का। चुंबकीय प्लक्स किसका मात्रक होता है, हेनरी का। तो यहाँ पर जो है तीनों मिले हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि सभी जो है सेम टू सेम मिले हुए हैं। चुंबकीय प्लक्स का घनत्व टेस्ला होता है, स्व प्रेरण का वेबर होता है, चुंबकीय प्लक्स का हेनरी होता है। और ये सभी प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट होंगे, आप देख लेना। 17 अगस्त से जिनका भी एग्जाम है उस तारीख को आप एनालिसिस करना, मैं भी वैसे एनालिसिस करवाऊंगा, उस तारीख को एनालिसिस करना, आपको कंफर्म पता हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, घनत्व की या सापेक्षिक घनत्व की या विस्थापन की या दाब की। तो देखिए, घनत्व की भी इकाई है द्रव्यमान और बटे आयतन, और विस्थापन की भी इकाई है दूरी, और दाब की भी इसका इकाई है वो है पास्कल, और सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, आयतन या द्रव्यमान या बल या लंबाई। अब देखिए, अदिश राशि नहीं है, यहाँ पर अदिश राशि नहीं, देखिए सदिश राशि जिसमें बा आ जाए, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, जिसमें बा आ जाए वो जो है सदिश राशि होगा। जैसे कि बल है, यहाँ पर ये सदिश राशि है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछी है अदिश राशि। अब अदिश राशि के लिए अगर डिटेल में जाना जाए तो देखिए, अदिश राशि में केवल एक चीज़ होता है, वो होती है केवल परिमाण, और परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अदिश राशि क्या है, तो अदिश राशि यहाँ पर जो है अदिश राशि नहीं है, यहाँ पर अदिश राशि नहीं है, मैं गलत पढ़ गया, अदिश राशि नहीं है बल, यानी बल एक सदिश राशि है। अभी मैंने आपको बताया, जिस भी मात्रक या कोई भी शब्द लिखा हुआ है जिसमें बा आ जाए वो समझिए आप जो है सदिश राशि है। तो सदिश राशि यहाँ पर बल है, और यहाँ पर पूछा गया है कि अदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पर बल अदिश राशि नहीं है, बाकी आयतन, द्रव्यमान और लंबाई ये जो है अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, आवेश की या शक्ति की या वोल्टेज की या ऊर्जा की। तो देखिए, एम्पियर जो सेकंड इकाई है ये आवेश की इकाई है, और दूसरी विद्युत धारा की भी इकाई जो है एम्पियर है, याद रखिएगा, विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलन सामर्थ्यता इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए या एक कंटेनर के लिए या आयतन के माप के लिए या कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो देखिए, गैलन को सामर्थ्यता जो है आयतन की माप के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी ने गैलन खूब सुना होगा, तो गैलन जो है आयतन की माप के लिए जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, पेटामीटर, परसेक्स या प्रकाश वर्ष या हब्बल की लंबाई। जैसा कि मैंने अभी पिछली पार्ट में बताया था कि आपको जो दूरी, अगर लंबी दूरी मापनी है तो उसके लिए प्रकाश वर्ष की आवश्यकता होती है, जैसे कि सौरमंडल की दूरी या सूर्य से चंद्रमा की दूरी या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। तो इन सभी दूरियों को जो है प्रकाश वर्ष की माध्यम से मापा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष। और दूसरी इकाई जो है वो है पारसेक, वो प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव की ऐसा इकाई क्या है, तो दाब की ऐसा इकाई क्या है। देखिए, दाब की एक ऐसा इकाई पास्कल भी है, याद रखिएगा क्या है, पास्कल भी है,
और दूसरी इकाई क्या है, यानी कि पास्कल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर या न्यूटन वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी की न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और इसे हम पास्कल भी कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है, आप देखिए पूछ भी लिया यहाँ पर जो है दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ भी है पास्कल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, तो बल की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन या न्यूटन या पास्कल या वोल्ट। तो देखिए बल की जो ऐसा इकाई है वो न्यूटन है बल की, और वजन की भी, वजन या किलोग्राम या द्रव्यमान की भी जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन ही है दोस्तों, याद रखिएगा इन तीनों की जो है इकाई जो है वो न्यूटन है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा इकाई का सही रूप सम्मिलित है। दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही होगी, मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मुझे सर्दी हो गई, इसलिए जो है आवाज़ थोड़ी भरभरा रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से गलत कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से मापी जाती है, सही बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला में मापा जाता है, देखते हैं अभी सही है या गलत। प्रेशर पास्कल, प्रेशर का जो है मात्रक है वो पास्कल है, यानी कि दाब को हम प्रेशर कहते हैं और दाब का मात्रक पास्कल है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का सीमेंस मात्रक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है टेस्ला मात्रक नहीं होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो टेस्ला होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, मीटर है या किलोग्राम मीटर है या सेंटीमीटर है या मीटर प्रति सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मीटर। और विस्थापन भी एक दूरी होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ऐसी दूरी चली, मान लीजिए आप ऐसे आए फिर ऐसे आए, अब ये तो हो गई पूरी आपकी दूरी, लेकिन इस दूरी को जो कम समय में तय करें, जैसे कि अब कम समय अगर तय करना होगा तो हम सीधे यहाँ से चले आएंगे, इसी को हम कहते हैं विस्थापन, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी होती और ये अधिकतम दूरी होती, यानी घूम घाम के गए और हम डायरेक्ट पहुँचे, उसे ही हम विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर की एसआई इकाई है, कूलाम है या जूल है या वोल्ट है या वाट है। तो विभवांतर की जो एसआई इकाई है वो है वोल्ट, याद रखिएगा दोस्तों विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी या अर्ग हो जाएगी या किलो वाट हो जाएगी या जूल हो गई। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर जो है वो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाएगी वाट। अब एक 800 शक्ति बराबर है, यानी कि एक घोड़े शक्ति बराबर हिंदी में कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इसे एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो कि एस इकाई है, मतलब दो चीज़ों की एक ही इकाई है, और वो कौन सी इकाई है, क्या दाब है या संवेग है या वेग है या त्वरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्वरण, क्योंकि त्वरण बराबर भी 10 होता है और जी बराबर भी 10 होता है। तो दोनों की जो ऐसा इकाई है या उनका मात्रक है वो 10 यानी कि समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। देखिए दोस्तों 10 वैसे तुरंत जो है एक्सीलरेशन होता है, अगर कोई भी प्रश्न में यानी कि जैसे कोई न्यूमेरिकल दिया है या अगर वहाँ पर तुरंत दिया जाता है तो आप वही तुरंत लगाएंगे जो उसने दिया है, और वैसे अगर तुरंत नहीं दिया जाता वहाँ पर आप जो है 10 का 10 लगाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, यानी कि दो राशियों की भौतिक मात्रा की इकाई जो यानी दो राशियों के मात्रक एक हैं, तो वो कौन सी है, कार्य और ऊर्जा है या बल और दाब है या बल और संवेग है या बल और कार्य है। तो देखिए कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वो एक ही इकाई है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है, दबाव की या संवेग की या गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण की या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है दोस्तों, याद रखिएगा।